हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता के इवनिंग क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग इवनिंग के 6 PM में झारखंड से रिलेटेड टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वैदिक सभ्यता झारखंड में किस प्रकार की थी तथा जैन धर्म का प्रभाव झारखंड में किस प्रकार से था। इसके MCQs को भी हम लोगों ने क्लियर किया था। आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रभावों को देखेंगे। तो बौद्ध धर्म का झारखंड क्षेत्र में बहुत ही गहरा संबंध रहा है। एक रचनाकार हैं डॉक्टर वीरोत्तम, जिनकी रचना झारखंड इतिहास एवं संस्कृति, इसमें वे यह बताते हैं कि गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड है। लेकिन जो बाद में तथ्यों को देखा गया तो इसको नहीं सत्य माना गया कि गौतम बुद्ध की जन्मभूमि जो है वो झारखंड है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर झारखंड में कि गौतम बुद्ध के अवशेष, उनकी मूर्तियाँ को हम लोगों को प्राप्ति हुई है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो पलामू का जो मूर्तिया गांव था वहाँ पे एक सिंह मस्तक प्राप्त हुआ है, जो कि अगर देखा जाए तो सांची का जो बौद्ध स्तूप है उससे मिलता जुलता है। इसके कारण ये जो सिंह मस्तक है उसे रांची विश्वविद्यालय के जो संग्रहालय है उसमें सुरक्षित रखा गया है। और ये जो सिंह मस्तक की अगर बात की जाए तो ये धनबाद जिले में पड़ता है और धनबाद जिले के ही अंतर्गत आपको जो कड़वा ग्राम है, फिर स्वर्ण रेखा जो नदी, डालमी नदी, कंसाई नदी, तो इन सभी में बौद्ध स्तूपों की प्राप्ति हुई है और इन सभी को फिर सुरक्षित करके रखा गया है। और फिर हम लोग बाद में बात करते हैं, देखते हैं तो झारखंड का जो पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र, जिसे कि लालथोन टोंगड़ी पहाड़ी कहा जाता है, तो वहाँ पे जब बेंगलर ने खोज की, तो बेंगलर एक खोजकर्ता थे, तो बेंगलर के अनुसार उस पहाड़ी पे चैत्य की प्राप्ति हुई है। चैत्य क्या है? तो वो बौद्ध धर्म का पवित्र पूजा स्थल है जिसे कि बोला जाता है चैत्य। ये पश्चिम बंगाल के और झारखंड के सीमा के क्षेत्र हैं जो वहाँ पे इसकी प्राप्ति हुई है। उसके बाद फिर जो दूसरे एक खोजकर्ता थे जिनका नाम था पाकबीरा, उन्होंने आरसी बोकान, जो पाकबीरा एक जगह था, वहाँ पे उन्होंने बौद्ध खंडहरों की खोज की थी। बौद्ध खंडहरों की खोज कहाँ की गई थी? पाकबीरा में। किनके द्वारा? तो आरसी बोकन जी के द्वारा की गई थी। फिर 1919 में ए शास्त्री ने बाग में जो काले चिकने पत्थर हैं वहाँ पर बौद्ध मूर्ति की प्राप्ति की थी, जिसकी कि दोनों भुजाएं टूटी हुई हैं। तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्ध भगवान की जो टूटी हुई भुजाओं की जो मूर्ति थी वो कहाँ पे प्राप्त हुई थी? तो एक बाग में, एक बगीचे में इसकी प्राप्ति हुई थी। और इसी जगह से एक अष्टभुजी देवी की भी मूर्ति की प्राप्ति हुई थी। और ये जो मूर्ति है इसके ऊपर एक सिंह सवार है, जो कि ये भी वहाँ से ही देखने को हम लोग को मिला था। फिर हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें तो जो गुमला जिला है उसके कटुंगा गांव में वहाँ पर भी बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। पश्चिमी सिंहभूम के भूला गांव में भी बुद्ध भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है। उसके बाद फिर पश्चिमी सिंहभूम के ईचागढ़ में महर्षि तारा, जो कि एक भगवान की देवी की मूर्ति है, वो 1984 में प्राप्ति हुई है, जिसे कि सुरक्षित करके रांची के संग्रहालय में रखा गया है। और इसके बाद फिर अगर हम लोग दूसरी बात करें तो गुमला जिला का जो कटुंगा गांव हो गया, फिर राजमहल क्षेत्र स्थित जो कांकजोल है वहाँ पर भी बुद्ध की मूर्तियों की खोज की गई है। तो किनके द्वारा की गई है? तो कनिंघम के द्वारा। कांकजोल से किस चीज़ की प्राप्ति हुई है? तो बुद्ध भगवान की मूर्ति की प्राप्ति हुई है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता रहा है। उसके बाद चतरा जिले के इटखोरी
गांव में है, वहाँ पे भद्रकाली मंदिर से बुद्ध की 4 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं और चारों प्रतिमाएं जो है वह 7वीं सदी की है और हर प्रतिमा का जो एक जो पोस्चर है वो अलग अलग है और वे सभी प्रतिमाएं जो है वो बालू पत्थर की बनी हुई हैं और इतिहासकारों का मानना है कि ये जो प्रतिमाएं हैं हर्षवर्धन काल की बनी हुई हैं। उसके बाद फिर हम लोग जैसा कि जानते हैं कि गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से की थी। तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बोध गया में करने के बाद वो 45 वर्षों तक जिन जिन क्षेत्रों में वह अपने ज्ञान का उपदेश देते रहे उसमें झारखंड क्षेत्र भी शामिल है। फिर कुषाण वंश के जो सर्वश्रेष्ठ शासक थे कनिष्क, उनके सिक्के भी रांची से प्राप्त हुई हैं, वहाँ के आसपास क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। साथ ही साथ महायान जो कि बौद्ध धर्म को का एक धर्म है, बौद्ध धर्म जो था वो 2 धर्मों में बट गया था। तो महायान को बहुत ही ज़्यादा प्रश्रय देने वाले जो शासक थे कनिष्क, उन्होंने संपूर्ण बिहार झारखंड क्षेत्र पर उन्होंने शासन किया। कनिष्क ने इन क्षेत्रों में अपने क्षत्र वंश के जो उनके सहयोगी थे उसके सहयोग से स्थानीय निवासियों के लिए, पुलिंदों के लिए बौद्ध मठ का, बौद्ध धर्म को शामिल किया, उनके लिए बौद्ध मठ का निर्माण किए। कनिष्क के समय में झारखंड का जो क्षेत्र था उसमें बौद्ध धर्म बहुत ही अधिक फल फूल रहा था। जब गुप्त वंश के समय में भी समुद्रगुप्त जब आए तो उन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। वो वहाँ पर उस समय वैष्णव धर्म का भी उद्भव हुआ, लेकिन वो बौद्ध धर्म को भी मतलब स्थिर पड़ने नहीं दिए। उसके बाद फिर जब गुप्त वंश का पतन होने लगा तो इस क्षेत्र के जो कट्टर शैव शासक थे, बंगाल के शासक जो थे शशांक, उनका शासन स्थापित हुआ। तो उन्होंने कई बौद्ध विहारों को क्या कर दिया, उन्होंने नष्ट कर दिए। तो उसके बाद फिर बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में हर्षवर्धन एवं पाल वंश के जो शासक थे वे लोग आते थे। उन लोगों ने झारखंड क्षेत्र पे भी बौद्ध धर्म के प्रभावों को वृद्धि की। पाल वंश के अगर शासकों की बात की जाए तो गोपाल, धर्मपाल, देवपाल आदि ने बौद्ध धर्म के शाखाएं जो कि ब्रजयान और महायान थे उनका बहुत ही अधिक परिचय दिया। उन्होंने ब्रजयान को बहुत ही अधिक प्रभाव देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा फल फूल वहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि विभिन्न जिलों में, विभिन्न जगहों में बहुत सारे मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। जैसे पागबीरा में बौद्ध खंडहरों की प्राप्ति हुई है। उसके बाद फिर खूंटी जिले के बेलगावा गांव में बौद्ध विहार की प्राप्ति हुई है। खूंटी जिले के जो बेलवादाग ग्राम था वहाँ पे बौद्ध विहार की प्राप्ति हुई है। पश्चिम सिंहभूम के ईचागढ़ में महर्षि तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। फिर एक लेख की भी प्राप्ति हुई है जो कि अर्ध बंगला लांगड़ी लिपि में लिखी हुई है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो लेख है वो किस लिपि में लिखी हुई है, तो अर्ध बंगला नागरी लिपि में लिखी हुई है। फिर जो स्वर्ण रेखा नदी का तट हो गया, डालमी नदी तट हो गया, कंसाई नदी तट हो गया, जो कि धनबाद जिले के कुड़वा ग्राम में है, जिसकी खोज बेंगलर ने 10वीं सदी में की थी। वहाँ पे बौद्ध स्तूपों की प्राप्ति हुई है। उसके बाद चतरा के इटखोरी में भद्रकाली मंदिर के परिसर में बुद्ध भगवान की 4 मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि बालू पत्थर से बने हुए हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में की थी। उसके बाद फिर वो झारखंड के जो आसपास के क्षेत्र थे वहाँ पर वे घूमे थे। कुषाण के जो शासक थे कनिष्क, उनके सिक्के भी रांची से प्राप्त हुए तथा रांची के आसपास क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। चैत्य की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो लाथन टोंगड़ी पहाड़ी से चैत्य की प्राप्ति हुई है। चैत्य क्या चीज़ है, तो वो पवित्र बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंह मस्तक की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो पलामू के मूर्तिया गांव में सिंह मस्तक की प्राप्ति हुई है, जिसे कि अभी रांची विश्वविद्यालय के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। फिर एक बाग में बौद्ध भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है 1919 में, जिसकी दोनों भुजाएं टूटी हुई हैं। तो ये था इसका डिटेल्स। इन जगहों पे बौद्ध भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है, इसे आप नोट डाउन कर लें। कल के क्लास में मैं इसी से रिलेटेड MCQs को करवाऊंगी।
तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।